के साथ में टाइम को ध्यान रखते हुए मैं एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, श्रीमान बाबूलाल जी सर। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज, मिस्टर बाबूलाल जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी सर। आज आपके शानदार होस्टिंग के साथ आज की जूम मीटिंग आपने शुरू करवाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज की शुरुआत जो राकेश जी सर ने मार्केटिंग प्लान से की, गजब का मार्केटिंग प्लान। आरसीएम बिजनेस क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, कैसे पैसे आता है, कमीशन स्लैब के साथ में खरीद के फायदे, बहुत शानदार में आपने मार्केटिंग प्लान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी सर आपको। और आज का जो अपने हेल्थ गार्ड की जो राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड के ट्रेनिंग के रूप में, कैसे ट्रेनर के रूप में रमेश जी सर आपने सारी बातें बताई। हेल्थ कार्ड कैसे बनता है, राइस ब्रांड क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें फूफा मुफा कितना होता है और हमें इसे कैसे यूज करना चाहिए। इस तेल को पीजी ने माना है, इस तेल को भारत सरकार ने माना है और इस तेल को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अवार्ड कार्ड, ये सारी जानकारियां दी। और आप इसी तेल की वजह से स्टार डायमंड भी क्लब करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और आज की जो मीटिंग में सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत सारे साथी जो जूम में मीटिंग में भी हैं, यूट्यूब में भी हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर साथी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में पिन एचीवर वाइटल साथी भी हैं, रॉयल्टी एचीवर भी हैं, लीडरशिप एचीवर भी है और हमारे बीच में बहुत सारी माता बहनें भी है, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। और हमारे बीच में आज हमारे सारे गुरुदेव भी मौजूद है, मैं गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ। और आज की मीटिंग हम शुरू करते हैं साथियों। आज मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं मिलूंगा, 20 या 15-20 मिनट बात करूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं साथियों कि आप जिनका वीडियो ऑन है उस वीडियो को आप चालू करें और आप बने रहें 20 से 25 मिनट आज की मीटिंग में बने रहें, क्योंकि एक ये जिंदगी होती है साथियों, एक शब्द से बदलती है। अब वो शब्द कब मिल जाता है और कब अपने जीवन में उतर जाता है, उसी दिन ये अपनी जिंदगी बदल जाती है। आज साथियों मैं आपके बीच में हूँ, एक शब्द से मेरी जिंदगी बदली हुई है, उस वजह से मैं आपके बीच में हूँ। आप बने रहें मीटिंग के आखिरी तक। अगर आज की मीटिंग हो सकता है सबको समझ में नहीं आए, सबको वो शब्द लगे नहीं, अगर एक व्यक्ति को भी वो समझ में आ जाती है और एक व्यक्ति का भी जीवन बदल जाता है, आज की मीटिंग सार्थक हो जाती है साथियों। क्योंकि एक दिया जले लाखों दिलों को रोशनी कर सकता है और बुझे लाखों दीपक एक दिए को रोशनी नहीं कर सकता। तो मैं बिना विलंब किए हुए मैं आपके बीच में शुरू करते हैं। मैं पहले अपने खुद के बारे में बात करूंगा, फिर हम 5 मिनट बात करेंगे साथियों आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, और फिर अगले 5 मिनट बात करेंगे हम आरसीएम बिजनेस को कैसे करें साथियों। मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है और डिस्ट्रिक्ट जयपुर के जमारामगढ़ तहसील में एक गांव खवारानी जी, मैं वहां का रहने वाला हूं साथियों। आज से 56 साल पहले मेरा जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। मेरे माँ बाप की मैं इकलौती संतान हूँ साथियों। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उस गांव के अंदर स्कूल छोटा था, इसलिए मेरी भी मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से, मैं इकलौती संतान होने की वजह से दूसरे गांव में मुझे भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी एजुकेशन बहुत कम हुई और मैंने 14 साल तक पढ़ाई की थी। 10वीं पास करके मैंने अपने एजुकेशन बंद कर दी और 14 साल की उम्र में साथियों मैं मेरे माता पिता के साथ खेती का काम करना शुरू किया। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, 3 लड़के 3 लड़कियों का परिवार हुआ साथियों। धीरे धीरे मेरा परिवार ही बढ़ता रहा, हम अपने खेत में काम करते रहे। उसी दौरान साथियों मैं 5 साल तक जवाहरात का काम किया और 20 साल तक सब्जी बेचने का काम किया और आज लगभग 42 साल से मैं खेती का कारोबार कर रहा हूँ साथियों। ये सारा काम करते हुए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे साथ जो हुआ मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, इस वजह से मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहता था। लेकिन साथियों एक काम करने वाला एक होता है, अपने परिवार में ये दुर्भाग्य का था सर कि मेरे माता पिता का देहांत जल्दी हो गया और पूरे परिवार का पूरी जिम्मेदारियों का भार मेरे ऊपर आ गया साथियों। मेरे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा के अनुसार मैंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन गरीबी की वजह से साथियों पढ़ना लिखना
उनका सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैंने अच्छे स्कूल में उनको दाखिल कराना चाहा। उस पढ़ाई की वजह से, हमारे बच्चों के वो व्यवसाय करने की वजह से बहुत सारा कर्जा मेरे पे होता आ रहा था साथियों। मैंने उसमें उसी पीरियड में 5 साल तक जवारत का काम करना शुरू किया और 20 साल तक लालकोटी सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम किया साथियों। ये दिनों दिन महंगाई की बढ़ती वजह से कर्जा बढ़ता रहा था। एक ही सोच था कि आने वाले समय में ये कर्जा मुक्त हम नहीं हो सकते, हमें जमीन बेचनी पड़ेगी, हमें कोई न कोई चीज गिरवे रखनी पड़ेगी। साथियों, उसी दौरान होता है कि हमारे घर पर 2 व्यक्ति इस आरसीएम बिजनेस को लेकर आते हैं। एक गर्मी की धूप बड़ी तेजी के साथ थी, जून का महीना था, उनके पास स्कूटर हुआ था जो एक ऐसी आवाज करते हुए आ रहा था। वो हमारे से मिलते हैं, उनमें से एक अनजान व्यक्ति थे और एक हमारे रिलेशन में थे। उन्होंने आकर मुझे प्लान बताया, आरसीएम बिजनेस का ये मार्केटिंग प्लान मुझे बताया कि 10 से 30% पैसा में कमीशन मिलता है। उस समय 30% हुआ करता था, 6% रॉयल्टी मिलती है और 5% टेक्निकल मिलता है। आज ये कमीशन 32% हो गया है, 8% रॉयल्टी हो गई है और 5% टेक्निकल हो गए। और उन्होंने बताया कि 5 साल तक अगर आप आरसीएम का सामान यूज कर सकते हैं तो आपके घर में एक रॉयल्टी इनकम आती है और उस रॉयल्टी इनकम को कहते हैं काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। साथियों, वो रॉयल्टी इनकम बता रहे थे, लेकिन मैं इस बिजनेस को समझना नहीं चाहता था। क्यों नहीं समझना चाहता था कि जो शख्स हमारे घर पे आए हुए थे वो 200 किलोमीटर से आए थे। मेरा एक ही जवाब था कि आप अगर 200 किलोमीटर से आए हैं, क्या बीच में कोई रास्ते में व्यक्ति नहीं मिला? ये टोपी पहनाने के लिए हमारे घर पे आए हैं, हमें कोई आरसीएम बिजनेस नहीं करना, हम ऐसे लपड़े में नहीं पड़ने वाले। लेकिन साथियों, उनका जवाब था कि ये आरसीएम बिजनेस हम आपको बताने के लिए हम अपनी मर्जी से नहीं आए, परमात्मा चाहता है इस एरिया के आप सबसे पहले रॉयल्टी एचर बने और ये परमात्मा की वजह से हम आपको ही यहाँ आए हैं, बीच में किसी व्यक्ति को नहीं बताया। मैं साथियों फिर भी उस बिजनेस को नहीं लेना चाहता था कि ये मंत्र तंत्र बताते हैं, ये टोपियां पहनाने का काम करते हैं, हमें नहीं करना। साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले उस शख्स का आज हमारे वो बीच में है, शख्स नहीं हो तो शख्सियत है। मैं परमात्मा के बाद, मेरे माता पिता के बाद प्रणाम करता हूँ ऐसे गुरु को, ऐसे एक शख्स को। वो है श्रीमान मान सिंह जी निर्वाण। एक बार हम सब जोरदार तालियों के साथ मान सिंह जी का स्वागत करते हैं कि आज उनकी वजह से मैं आज आपके बीच में हूँ। उन्होंने कहा कि आप केवल 5 साल आरसीएम का सामान यूज कर लीजिए, आपके घर में रॉयल्टी जैसी इनकम आएगी, आपके 2 कमरे की जगह एक मकान होगा और आपकी शानदार से आपके इनकम आएगी। साथियों, ये बात फिर भी मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन जहां पर हम बैठे हुए थे वहां पर हमारे बच्चे भी थे, हमारी धर्म पत्नी भी थी। उन्होंने मुझे बुलाकर ये कहा कि साहब ये सर कह रहे हैं कि अगर 5 साल हम आरसीएम से सामान ले लेते हैं और आपको 50,000 रुपए इनकम आएगी। सोचो, अगर 5 साल हम आरसीएम का सामान ले लेते हैं और 1 रुपया हमारे घर में नहीं आता है तो क्या हमारे 2 कमरे हैं उनमें से एक कमरा गिरवे रख जाएगा या एक कमरा कोई लेके चला जाएगा? हमें सामान वैसे भी लाना है और सामान हमें आरसीएम से भी लेना है। अगर ये कहते हैं वो बात सच से हुई तो 2 कमरे की जगह मकान बन सकता है। हमारे पास साइकिल नहीं, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल हो सकती है। हमारे 20 लाख का कर्जा है, वो कर्जा भी मुक्त हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जैसे के तैसे तो रहेंगे। साथियों, ये एक शब्द ने मेरे जीवन को बदल दिया। वो एक शब्द ये था कि वास्तव में अगर हम सामान लेते हैं और पैसा भी नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल वैसे भी हमें सामान लेना है। हमने उसी दिन आरसीएम को शुरू किया साथियों। फार्म निकाला, सबने फार्म भरा, 1500 रुपए दिए और एक किट लिया और उस किट में 3 जोड़ी कपड़े थे, वो को लेकर हमने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। जब हमने आरसीएम बिजनेस शुरू किया, आरसीएम का पिकअप सेंटर हमारे घर से मात्र 90 किलोमीटर था साथियों। वो मात्र 90 किलोमीटर हुआ करता था। मैं वहां से सामान लेकर आया, 212 रुपए मेरी पहली इनकम आई साथियों। 212 इनकम आई, थोड़ा भरोसा हुआ कि वास्तव में आरसीएम बिजनेस में पैसा तो आता है साथियों। मैंने सर को फोन किया कि सर 212 रुपए आए हैं, क्या ये 2000 रुपए हो सकते हैं? साथियों, उन्होंने आके बताया बिल्कुल 2000 रुपए हो सकते हैं। आपको 3 काम करने हैं।
100% प्रोडक्ट यूज करना है, आरसीएम की मीटिंग और सेमिनार देखना है और आरसीएम के लोगों के बारे में लोगों को बताना है। साथियों, मैंने उसी दिन से शुरू किया लोगों को बताना कि आरसीएम के जुड़ने से आरसीएम में रॉयल्टी इनकम आती है और वो रॉयल्टी इनकम काम करो एक बार और पैसा आए बार बार। साथियों में मैं घर से बताने लगा, अड़ोस पड़ोस में बताने लगा, गांव में बताने लगा, एक भी व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा और वो अधिकतर लोग जान गए कि वो आ रही है रॉयल्टी। साथियों में गांव से बताते बताते मैं दूसरे गांव में जाने लगा, लेकिन मेरे पास एक साइकिल भी नहीं हुआ करती थी। जब मैं बस में बैठने स्टैंड पे जाता तो लोग अंगुलियों से बताते वो आ गई आरसीएम की रॉयल्टी, वो आ गई आरसीएम की रॉयल्टी। साथियों, ऐसा लगता था कि इनको क्या जवाब दें, लेकिन साथियों दुख बहुत होता था। मैंने आरसीएम को बंद कर दिया और 6 महीने तक आरसीएम का नाम भी नहीं लिया। साथियों 6 महीने के बाद में सर वापस आए, बोले साहब आरसीएम को कैसे बंद कर दिया? सर कोई बात नहीं मानता, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। जब सर मैं मीटिंग में बुलाते थे, मैं मीटिंग में बहाने करता था। कभी कभी ये कहता था कि सर हमारे पड़ोस में कोई आदमी, बुढ़ा आदमी मर गया, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आता। कभी कहता था बरसात आ गई, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आया। कभी कहता था सर मैं बीमार हो गया, इसलिए मीटिंग में नहीं आया। साथियों, ये सहारे बहाने बनाने के बाद एक दिन परमात्मा ने हमें मीटिंग में जाने का मौका मिल गया और मैं जयपुर के अंदर, वो मीटिंग थी 11 बजे, मैं लालकोटे सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा था। वहां से सर आकर मुझे मीटिंग में लिए गए। वो मीटिंग थी बिरला ऑडिटोरियम में। साथियों, उस मीटिंग में जाके मैं बैठा, 100 रुपए का टिकट लगा और वहां पर एक दुबला पतला व्यक्ति आया, स्टेज पे आके कहता है कि मैं रतलाम का रहने वाला हूँ, मेरा नाम दिनेश चौधरी है, मैं 10वीं में 3 बार फेल हूँ और इनकम 1,10,000 रुपए आरसीएम बिजनेस से आती है। साथियों, जब ये बात मैंने सुनी कि ये व्यक्ति 10वीं में 3 बार फेल है और इनकम 1,10,000 है, मैं 10वीं में पास हूं तो मैं 3 लाख रुपए इनकम ले सकता हूं। मैंने गौर से देखा कि उसके 2 ही हाथ हैं, मैंने गौर से देखा उसके 2 ही पैर थे, मेरे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 पैर हैं। मैंने सोचा जब ये व्यक्ति ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। साथियों, और उन्होंने आगे बताया मीटिंग में कि जो व्यक्ति बहाना बनाएगा वो आरसीएम में कभी पैसा नहीं बनाएगा, जो व्यक्ति पैसा बनाता है वो कभी बहाना नहीं बनाता। साथियों, ये शब्द मेरे उस जीवन में लगा और इस शब्द ने मेरे 180 डिग्री से इस जीवन को बदल दिया कि मैं बहाना बनाना, उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं बहाना नहीं बनाऊंगा। और सर ने आगे बताया था कि जो व्यक्ति लगातार 3 साल तक, जो व्यक्ति आरसीएम में आने के बाद लगातार 3 साल तक आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज कर लेगा, लगातार 36 महीने 3 साल तक आरसीएम की मीटिंग देख लेगा, लगातार 3 साल तक वो आरसीएम के बारे में लोगों को बता देगा, वो आरसीएम का रॉयल्टी वेचर बन जाएगा, ये 100% गारंटी है। ये स्टेज से उन्होंने बात सुनी। साथियों, उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं लगातार 3 साल तक आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करूंगा, मैं लगातार 3 साल तक आरसीएम की मीटिंग और सेमिनार में को देखूंगा, मैं लगातार 3 साल तक आरसीएम के प्लान दूंगा। साथियों, मैं लगातार 3 साल का ये निर्णय लिया, लेकिन मैं धीरे आया, मैं कपड़े जब जहां 100% प्रोडक्ट यूज करने की मैंने संकल्प लिया, साथियों में धोती और कमीज पहनता था, लेकिन मैंने उसी दिन से पैंट और शर्ट पहनना शुरू किया, क्योंकि मैंने लावारिस फिल्म देखी थी और उस लावारिस फिल्म में आज जो इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन है, उनको डायरेक्टर ने बोला था कि अगर आप इस फिल्म को होना चाहते हैं, इस पे सुपर हिट बनना चाहते हैं, तो आपको लेडीज के कपड़े पहन के डांस करना पड़ेगा। साथियों, उसी टाइम उन्होंने कहा कि यस मैं करता हूं, और उन्होंने लावारिस फिल्म में लेडीज के कपड़े पहनकर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ये गाना गाया। मैंने सोचा कि सदी का एक महानायक जब लेडीज के कपड़े पहन सकता है तो हम आदमी के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते, हम धोती और पैंट में क्यों नहीं आ सकते। उस दिन से मैंने 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। साथियों, और उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि 36 महीने में लगातार मीटिंगें देखूंगा, 36 महीने लगातार मैं उस दुकान को नहीं छोड़ूंगा, 36 महीने तक कोई माने या नहीं माने, 3 साल का समय में लोगों को प्लान दिखाने में लगाऊंगा। साथियों, में प्लान दिखाना शुरू किया,
गांव से लोगों ने नहीं माना, एक ही नाम निकाल दिया, वो आ गई आरसीएम की रॉयल्टी। क्योंकि उस समय रॉयल्टी पे ज्यादा फोकस करते थे और रॉयल्टी के नाम से सब जान जाते थे। वो आ गई आरसीएम की रॉयल्टी, वो जा रही आरसीएम की रॉयल्टी। साथियों, जब वो कहते थे तब मन में एक विश्वास होता था कि अब तो आरसीएम को करना ही है, अब तो आरसीएम को करना ही है। साथियों, जब मैंने शुरू किया 16 महीने के बाद में मेरी लीडरशिप आई और उसका चेक बना था साथियों 15,700 रुपए का। जब मैं लीडरशिप पर आया तो मेरे 15,700 की इनकम आई, मुझे और विश्वास बढ़ा साथियों। लेकिन संजोग क्या होता है कि उस समय जो मेरी 15,000 की इनकम हुई, मैंने नंगे जवाहरात का काम बंद कर दिया और मैं एक मीटिंग लेने के लिए जा रहा था और मीटिंग सर के साथ जा रहा था, श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी राजावत के साथ। अचानक मेरा जयपुर में एक्सीडेंट हो जाता है और अब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। 1 मिनट पहले बात हुई, सर मैं आ रहा हूँ, और वो 1 मिनट के बाद पहुंचे तो वहां बहुत बड़ी भीड़ थी, उसमें मैं गिरा पड़ा था और मेरा हाथ टूट गया और उन्होंने हॉस्पिटल ले जाके मेरे हाथ का प्लास्टर करवाया और घर छोड़ के आए। साथियों, उसी के 5 दिन के बाद में जो मैं मंडी में जाया करता था, वहां पे एक 80 किलो की बोरी आलू की किसी व्यक्ति के द्वारा पैर में गिर गई और मेरा पैर टूट गया। मैं 15 दिन तक बेड पे रहा, हाथ मेरा टूटा हुआ था, पैर मेरा टूटा हुआ था और मैंने एक प्रण लिया था कि मैं 36 महीने तक सेमिनार को नहीं छोड़ूंगा। और उसी का अंतराल साथियों सेमिनार आ गया जो बगरू में होने वाला था। मैंने लक्ष्मण सिंह जी को कहा, सर मैं सेमिनार में चलूंगा क्योंकि मेरे 36 महीने का प्रण है और मैं ये 16वां सेमिनार है, मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता। सर ने बहुत समझाया, लेकिन मैंने कहा सर अगर आप आपकी गाड़ी में ले चलते हैं तो ठीक है, नहीं मैं किसी की गाड़ी लेके चलूंगा और मैं सेमिनार जरूर देखूंगा। साथियों, में उनकी गाड़ी में वहां बड़के बालाजी एक बड़ा सेमिनार था, मैं उसमें गया और वहां पर मुझे बोलने का एक मौका मिला और उसी समय मैंने एक नारा दिया, पैर टूटे चाहे हाथ, नहीं छोड़ूंगा आरसीएम तेरा साथ। और मैं जब से लगातार इस आरसीएम को करता रहा, उसके बाद रॉयल्टी आई और रॉयल्टी के बाद टेक्निकल आया साथियों, और आज टेक्निकल के इनकम 50,000 रुपए से प्लस है साथियों। लेकिन उससे कोई बड़ी बात नहीं साथियों। क्या हुआ, गुलशन में फूल खिले, मजा तो तब है जब पूरे चमन में बाहर आए। साथियों, इस तरह से ये कारवा चलता गया। अब बात करते हैं साथियों कि आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। आपके पास बहुत सारा पैसा है, हो सकता है आपके पास पूर्वजों की बहुत सारी संपत्ति हो सकता है आपके पास करोड़ों का बंगला हो सकता है आपके पास करोड़ों की गाड़ी हो सकता है आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हो सकता है आपका मान सम्मान हो, फिर भी आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, आरसीएम बिजनेस क्यों जरूरी है। साथियों, आपके पास एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है, उसके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके पास करोड़ों रुपए महीने के आते हैं, क्या वो कामयाब इंसान है? हाँ, हो सकता है वो आपकी नजर में कामयाब है साथियों। पैसा कामयाब नहीं होता, पैसा से कामयाबी नहीं हुआ करती। अगर पैसे से कामयाबी होती तो पैसे वाले सुसाइड नहीं करते। 2 साल पहले चीन के अंदर जब सुसाइड करने वालों की संख्या थी, उसमें से 90% पैसे वालों की संख्या आई थी कि पैसे वालों ने सबसे ज्यादा सुसाइड किया। क्योंकि पैसे अगर कामयाबी होता तो पैसे वाले सुसाइड नहीं करते। हाँ, मानते हैं पैसा कामयाबी का हिस्सा है, लेकिन केवल पैसा कामयाबी नहीं है। जानते हैं साथियों कि कामयाबी में किन किन चीजों का योगदान से कामयाब होता है। कामयाब साथियों उससे होता है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए है और आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? आपके पास समय होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम कामयाब इंसान नहीं है। आपको घूमने का टाइम नहीं, आपके पास परिवार के पास बैठने का टाइम नहीं, आपको कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाने का टाइम नहीं, और पर्याप्त पैसा है तो आप कामयाब इंसान नहीं है। आपके पास समय होना जरूरी है। समय के बाद में आपके पास पैसा भी होना जरूरी है साथियों। पैसा कितना होना चाहिए? पैसा आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपके पास इतना होना चाहिए जैसा आपका मन कहे वो वस्तु आप खरीद सकते हैं, इतना आपके पास पैसा होना चाहिए। आपको कोई गाड़ी दिखे और उस गाड़ी की नजर आपकी पड़े और कहीं गाड़ी चाहिए, आपका मन कहे वो गाड़ी आप खरीद सकते हैं। आपके पास उतना होता है, वो होना चाहिए। मन तो साथियों चंचल होता है। आपका मन कहे कि मेरी पत्नी को सोने का हार दिलाना है, आप दिला सके, इतना पैसा होना चाहिए। आपके बच्चे कहें
कि मैं बाहर एजुकेशन लूंगा, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए तो आप कामयाब हैं। अगर आपके पास समय है, आपके पास पैसा है और आपके पास अगर सुरक्षा नहीं है, फिर भी आप कामयाब इंसान नहीं है। आपके पास सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा उसे कहते हैं साथी, मान लीजिए आज 2021 में आपके पास बहुत सारा समय है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप 2025 के अंदर वो पैसा, वो सुरक्षा आपके पास होनी चाहिए। 2030 में भी आपके पास वही पैसा होना चाहिए, वही सुरक्षा, वही टाइम होना चाहिए। 2040 में भी आपके पास वही पैसा होना चाहिए, वही समय होना चाहिए, और आपके जीवन में जाने के बाद भी आपके परिवार में वो पैसा बना रहना चाहिए, वो समय की आजादी बना रहना चाहिए। उसे कहते हैं सुरक्षा। क्या ये चीजें हमारे जीवन में होती है साथियों? टाइम, पैसा और सुरक्षा, ये जो किस किस काम से हम करते हैं साथियों, ये किस किस काम से नहीं मिल पाती है। हम चेक करते हैं साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 65% लोग खेती करते हैं। क्या खेती में टाइम मिलता है? क्या किसानों को टाइम मिलता है? नहीं साथियों, टाइम खूब मिलता है, किसान को समय खूब मिलता है, क्योंकि वो एक महीने फसल बोने के समय बिजी रहता है और एक महीना फसल काटता है, उस समय बिजी रहता है, बाकी समय फ्री होता है। लेकिन क्या किसान के पास पैसा होता है? किसान के पास टाइम तो बहुत होता है, क्या किसान के पास पैसा होता है साथियों? नो। कभी आपने देखा है कि वो 70 लाख रुपए की गाड़ी किसी किसान की थी? सुना है कभी? क्या आपने सुना है कि किसी किसान के 2 करोड़ का बंगला है? नहीं सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि किसान मंसूरी नैनीताल में घूमने गया? नहीं साथियों, उसके पास पैसा भी नहीं होता, केवल समय होता है। उसके पास पैसा हो ही नहीं सकता। और क्या सुरक्षा होती है? नहीं, किसान की सुरक्षा हो ही नहीं सकती। कभी बरसात कम होती है तो कभी बरसात ज्यादा होती है, तो कभी ओले गिरते हैं, तो कभी सर्दी होती है। किसान के पास सुरक्षा नहीं होती। हमारा पहला काम इस धरती का किसान भाइयों का होता है। किसान से हमें तीनों चीजें नहीं मिल सकती। उसके बाद होता है हमारे बाद, उस किसान के बाद में दूसरे नंबर पर कारोबार होता है हमारे देश में, बिजनेस का। हाँ साथियों, क्या बिजनेस के उनके पास समय होता है? नो, बिजनेसमैन के पास समय नहीं होता। आप चेक करिए, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को, आपके पड़ोसी जो बिजनेसमैन हो, उसे पूछिए क्या आपके पास हमारे साथ 10 दिन के लिए घूमने चलेंगे? वो मना करेगा, भाई मेरे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है, आप घूमने की बात करते हो। और हमारे मुकेश जी कोट्यारी सर कहते हैं कि जब मरने की फुर्सत नहीं तो फिर जी क्यों रहे हो आप? वो बिजनेसमैन की हालत होती है साथियों कि वो कहता है मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं। उसके पास हाँ, पैसा होता है। बिजनेसमैन के पास बहुत पर्याप्त पैसा होता है। क्या बिजनेसमैन के साथ सुरक्षा होती है साथियों? नो, बिजनेसमैन के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। आपने देखा होगा जब रोड निकलते हैं, कई जगह पुलिया बनती है, उस समय जब जिनके पेट्रोल पंप थे, उन पेट्रोल पंपों की इनकम जीरो हो गई। बहुत सारे साथियों के, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े ढाबे थे, जब वहां से रोड निकलता है वो पुलिया बन जाती है, उनके ढाबे बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में दीपावली पर बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए थे पटाखों में, सरकार का कानून आ गया, उनका बिजनेस जीरो हो गया साथियों। आज कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत से गार्डनों का बिजनेस जीरो है, बहुत से बैंड बाजों का बिजनेस जीरो है, बहुत से ठेकेदारों का बिजनेस जीरो है। सरकार के कई बार कानून पलट जाते हैं साथियों, तो उसका बिजनेस भी जीरो हो जाता है। इसलिए कोई सुरक्षा नहीं होती बिजनेसमैन की। और उसके बाद में हमारे देश में एक सबसे बड़ा कारोबार आता है जो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी लड़की, मेरी बहन पढ़े और नौकरी करे। साथियों, नौकरी करे। हाँ, नौकरी वालों की आज स्थिति आप जानते हैं कि अभी अभी 10 दिन पहले का स्टेटमेंट था भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, कि 1200 पे 12 लाख बच्चे ने अपना पद भरा है, फॉर्म भरा है, पद 1200, और इसमें फॉर्म गए 12 लाख। नौकरी की ये स्थिति है। और नौकरी वालों के पास साथियों क्या पैसा टाइम होता है? नहीं, नौकरी वालों के पास कोई टाइम नहीं होता। उनके पास केवल एक संडे का दिन होता है, उसमें भी वो बहुत सारी एडजस्टमेंट करते हैं और उनके पास कोई समय नहीं मिलता। क्या नौकरी वालों के पास पैसा होता है? नहीं साथियों, नौकरी वालों के पास पैसा नहीं होता।
नौकरी के लिए हमारे इस बिजनेस के अत्री साहब कहते हैं कि नौकरी भूखे मरने नहीं देती और अमीर बनने नहीं देती। नौकरी वालों के पास कोई पैसा नहीं होता, उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती, अगर वो गाड़ी भी होती है वो घर पे उसको तिरपाल लगा के रखते हैं, वो अपने ससुराल के अलावा कहीं जाते नहीं है, अपने बच्चों को घूमने भी नहीं ले जाते, इसलिए पैसा उनका एक जीवन व्यापन करते हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। और सुरक्षा, सुरक्षा नाम की चीज नौकरी में है ही नहीं साथियों। 2006 के बाद राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने एक कानून लेकर आई है कि 2006 के बाद जो भी सर्विस लगेगा उसको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, और रिटायर होने के बाद एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों की अच्छी शादी नहीं कर सकता, एक अच्छा बंगला नहीं बना सकता, एक अच्छी गाड़ी मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए नौकरी में भी सुरक्षा नहीं है। आज हमारे किसान भाई की भी सुरक्षा और ये तीनों चीजें नहीं मिलती, और आज नौकरी से भी नहीं मिलती, एक बिजनेसमैन को भी चीजें मिलती। तो आज बात करते हैं एक चौथा काम जिसके माध्यम से आपके पास बहुत सा समय हो सकता है, आपके पास बहुत सा पैसा हो सकता है और आपकी बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। और साथियों, उसी की बात करने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। साथियों, हाँ, आरसीएम बिजनेस एक ऐसी व्यवस्था है साथियों जिसमें आपके पास बहुत सारा टाइम हो सकता है। आरसीएम बिजनेस को आप शुरू में करते हैं तो 30 दिन में से आप 30 दिन कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद आप 30 दिन के बाद में अगर 25 दिन भी करते हैं आपका आरसीएम चलता है। कुछ सालों के बाद 30 दिन में से अगर आप 20 दिन भी करेंगे आपका आरसीएम चलेगा, और कुछ सालों के बाद अगर आप 30 दिन के में से 10 दिन करेंगे फिर भी आपका आरसीएम चलेगा, और आगे सालों के बाद अगर आरसीएम करेंगे 30 दिन में से आप 5 दिन करेंगे फिर भी आरसीएम चलेगा, और एक दिन आरसीएम में आपकी वो स्थिति होगी साथियों, 30 दिन में से अगर आप एक दिन भी नहीं करेंगे फिर भी आपका आरसीएम चलेगा। एक स्थिति होगी आप मंसूरी, नैनीताल, स्विट्जरलैंड में घूम रहे होंगे और आपका आरसीएम भारत में चल रहा होगा। आरसीएम बिजनेस आपको बहुत सारा समय देता है। आरसीएम बिजनेस नंबर 2 आपको बहुत सारा पैसा देगा। आप चाहे 10,000 ले सकते हैं, आप चाहे 20,000 ले सकते हैं, आप चाहे 50,000 ले सकते हैं, आप चाहे 1 लाख रुपया महीना ले सकते हैं, आप चाहे 10 लाख रुपया महीना ले सकते हैं, आप चाहे 20 लाख रुपया महीना ले सकते हैं, आप चाहे 50 लाख रुपया महीना ले सकते हैं, आप चाहे 1 करोड़ रुपया महीना ले सकते हैं, आप चाहे 5 करोड़ रुपया महीना ले सकते हैं। और आरसीएम बिजनेस की वो ताकत है साथियों, आने वाले समय में वो 10 करोड़ रुपया महीना भी देगा। आज आरसीएम बिजनेस में हमारे सुरेंद्र भक्त जी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम है, उनके पास लाखों रुपए इनकम आती है। आज हमारे मुकेश जी कुटेरी के पास बहुत सारा समय है, बहुत सारा उनको पैसा आता है, बहुत सारी चीजें उनके पास करोड़ों रुपया है। वो आरसीएम बिजनेस के माध्यम से पैसा कमा के उसको मल्टीप्लाई करके आज करोड़ों रुपया महीने की इनकम उनके आती है आरसीएम बिजनेस बात के बाद में। तो आरसीएम बिजनेस हमें पैसा भी, समय भी देगा, आरसीएम बिजनेस हमें पैसा भी देगा, और साथियों आरसीएम बिजनेस हमें सुरक्षा भी देगा। ये आरसीएम बिजनेस एक वो चीज है जिसको आप अगर आपने बिल्ड कर दिया, एक दिन आपने उसको बिल्ड कर दिया, आप आरसीएम बिजनेस में इस दुनिया में रहे या नहीं रहे फिर भी आपके घर पे पैसा आएगा। जिस तरह से आरसीएम बिजनेस में आज हमारे बीच में ओपी शर्मा जी नहीं है, उनके जाने के बाद उनके सपूत, उनके लड़के का आज रवि ओपी शर्मा जी, जिनको लाखों रुपए महीना आते हैं साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस है, इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस आपको टाइम देगा, आपको पैसा देगा, आपको सुरक्षा देगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी को छोड़ दे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसानी को छोड़ दे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस को छोड़ दे। नहीं साथियों, आप बिजनेस करते हैं बिजनेस करें, नौकरी करते हैं नौकरी करें, किसान है खेती करें, लेकिन उसके साथ साथ 1 घंटा समय निकाल कर आप आरसीएम जरूर करें, क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस हमें बहुत अति आवश्यक है। आरसीएम बिजनेस हमें इसलिए आवश्यक है साथियों कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है। ये 84 लाख के बाद हमें परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, तो साथियों हमें कुछ न कुछ करने के लिए दिया है। वो चाहता तो हमें कबूतर बनाता, वो चाहता तो हमें चिड़िया बनाता, वो चाहता तो हमें गाय और भैंस बनाता, वो चाहे तो हमें भेड़ और बकरी बनाता, वो चाहे तो हमें गधा और ऊंट बनाता, लेकिन उसने हमें मनुष्य जीवन दिया है कि आप जाने के बाद कोई ऐसा काम करें जिसके बाद
आपके आने के बाद आपका परिवार भी गर्व करे, आपके पड़ोसी भी आप गर्व करे, आपका खानदान भी आप पे गर्व करे, और जाने के बाद उनको ये लगे कि वो थे हमारे जाने वाले पिताजी, वो थे हमारे दादाजी, वो काम करे। साथियों, इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस को, वो एक ऐसा काम है जिसमें आप आरसीएम बिजनेस के माध्यम से जिस दिन टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं, जिस दिन आप एमराल्ड बन जाते हैं, जिस दिन आप रूबी स्टार बन जाते हैं, तब वो काम आपका होता है, मनुष्य जीवन में आने का मकसद आपका पूरा होता है। और साथियों, मैं बता दूं, आरसीएम बिजनेस में जिस दिन आप टेक्निकल अचीवर बनते हैं, टेक्निकल अचीवर्स को पूछिए कि टेक्निकल का स्वाद क्या होता है, एमराल्ड का स्वाद क्या होता है, रूबी का स्वाद क्या होता है। साथियों, मैं टेक्निकल अचीवर हूँ, लेकिन मैं मुख से नहीं बता पाता, क्योंकि गूंगे को अगर गुड़ खिला दिया जाए, उसे पूछे बता स्वाद कैसा है, वो नहीं बता सकता। वो बता कह सकता है कि गुड़ का स्वाद जानना है तो गुड़ को खाकर देख लो और उससे स्वाद पता उड़ जाएगा। आप टेक्निकल पद पे आके देखिए साथियों, आपको क्या मजा आएगा, क्या आनंद आएगा। आप एमराल्ड बन के देखिए, आपको क्या आनंद आएगा। और अगर आप बन सकते हैं, आप मनुष्य जीवन में हैं, आरसीएम बिजनेस में है, आपने आरसीएम बिजनेस को चुना है, मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज बैठा शख्स, हर व्यक्ति टेक्निकल इनकम बन सकता है। बस केवल आपको आज से ही ठानना है, टेक्निकल बनना है। आप ठान सकते हैं, आपको ठानना पड़ेगा, क्योंकि साथियों, ये ठानना शब्द क्या होता है मैं बता देता हूं साथियों, कि ठानना शब्द क्या होता है। ठानना शब्द एक होता है साथियों कि एक व्यक्ति जो ठानता है, वो उस काम को कर दिखाता है, उसे हम ठानना कहते हैं। ठानना शब्द का मतलब होता है कि साथियों, एक दो व्यक्ति थे, एक राउत और बंधु, उन्होंने एक दिन ठाना और उन्होंने अपने मुख से कहा कि मैं इस मनुष्य को आकाश में उड़ाऊंगा। साथियों, लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या कहते हैं, ये दो बच्चे क्या कहते हैं, कि ये पागल हो गया। लेकिन उन्होंने ठान लिया था, वो लोगों के रोकने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा जब कबूतर उड़ सकता है, जब चिड़िया उड़ सकती है, जब मोर उड़ सकता है, तो मनुष्य भी उड़ सकता है। उन्होंने पंख लगाकर उड़ना शुरू किया छत से। साथियों, वो छत से पंख लगाए प्लास्टिक के और उड़ रहे थे। उसी समय वो छत से गिर गए और गिरने के बाद उनकी पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और उनके कमर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन साथियों, वो उस काम को लगे रहे और 16 साल के बाद ने उन्हें हवाई जहाज का आविष्कार किया, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था। आज हमारे बीच में हम दो व्यक्तियों को मना करने पर आरसीएम को छोड़ देते हैं। आरसीएम का सामान महंगा है, आरसीएम की तो दुकानें दूर है, आरसीएम की तो रेटें गलत है, आरसीएम का तो सामान खराब है, क्योंकि आपने ठाना नहीं है। जो ठान लेता है साथियों, वो उस काम को करके दिखाता है। साथियों, मैं ठानने का आपको एक प्रमाण देता हूं। एक थॉमस एडिसन व्यक्ति, जिन्होंने ठान लिया था कि मैं एक दूसरा सूरज उगाऊंगा। लोगों ने देख के आश्चर्य किया कि ये क्या कहते हैं कि सूरज दूसरा उग सकता है। उसने कहा मैं रात को सूरज उगाऊंगा। लोगों ने सोचा ये पागल है, लेकिन उस व्यक्ति ने ठान लिया था साथियों। उसने काम करना शुरू किया। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 10 बार फेल हुआ, 50 बार फेल हुआ, 100 बार फेल हुआ, 1000 बार फेल हुआ, 5000 बार फेल हुआ, 9000 बार फेल हुआ, 9999 बार फेल होने के बाद भी साथियों उस काम में लगा रहा और उसने अगली बार इस बल्ब का आविष्कार कर दिया। जो आज का दिन का सूरज झग होता है और रात को सूरज उगता है, उसने बल्ब का आविष्कार कर लिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने ठान लिया था। आप दो लोगों के मना करने पर, पड़ोसी के मना करने पर, जीजा और साला के मना करने पर, मामा और फूफा को मना करने पर हम रुक जाते हैं। साथियों, आपको ठानना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया कि मैं टेक्निकल अचीवर बनूंगा, तो आप बनेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आज जो भी टेक्निकल अचीवर बना है, जो भी एमराल्ड स्टार बना है, जो भी डायमंड बना है, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, हमारे भी 2 पैर हैं। उन्होंने भी किसी माँ के जन्म लिया, हमने भी किसी माँ के जन्म लिया। जब वो बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उन्होंने ठान लिया, हमको ठानना पड़ेगा। साथियों, ठानने पे मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उस समय
वो बैरिस्टर पास करके आए थे, जज बनने का सपना था, एक सुपर क्लास डिब्बे में वो बैठे हुए थे। एक अंग्रेज ने आके बोला आप नीचे उतरो, उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। साथ में उन्होंने कहा टिकट होगा, ये इस डब्बे में आप नहीं बैठ सकते। और जो गाड़ी प्लेटफार्म पर उतरी, उन्होंने लात देकर उन्होंने नीचे उतार दिया। उस व्यक्ति ने, उसने लात खाने के बाद उन्होंने ठान लिया कि जिस व्यक्ति ने मुझे लात मारी है, मैं इस हिंदुस्तान में उसको यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। इस वजह से साथियों उस व्यक्ति ने ठान ली थी, और ठानने की वजह से आज हिंदुस्तान में अंग्रेजों का सफाया कर दिया था। आपको भी ठानना पड़ेगा, आपको भी ठान कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका पड़ोसी मना करे कोई टेंशन नहीं, आपके रिश्तेदार मना करे कोई टेंशन नहीं। आरसीएम बिजनेस उस तर्क में है साथियों, अगर ठान लिया आप टेक्निकल एचीवर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको ठानना है, ठान सकते हैं, आप ठान सकते हैं। मैं इधर से बोलूंगा टेक्निकल अचीवर बनना, आपने बोलना है ठान लिया। टेक्निकल अचीवर बनना, ठान लिया, बनना, टेक्निकल बनना। साथियों आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर वो चीज है, केवल आपको ठानना पड़ेगा। एक समय की बात है, एक राजा के एक हाथी था, जब भी युद्ध होता था वो हाथी उस राजा को युद्ध में विजय दिलाता था। जब भी युद्ध होता था वो हाथी उसको युद्ध में विजय दिलाता था। एक दिन वो हाथी धीरे धीरे बुढ़ा हो गया। उस राजा ने उस हाथी को युद्ध से लड़ने के लिए अपने घर पे रखना लग गया, और धीरे धीरे वो हाथी बुढ़ा होता चला गया। एक दिन वो हाथी घर से तालाब में पानी पीने चला गया। तालाब में गीली मिट्टी में वो हाथी का पैर फिस गया, उस दलदल में वो फंस गया। साथियों राजा को खबर मिली कि बुढ़े हाथी का पैर उसमें फंस गया, वो निकल नहीं रहा है। राजा ने बहुत से रस्सी लेकर उसको निकालने के लिए गए, बहुत से हाथियों को उसको निकालने के लिए लेके गए, लेकिन वो हाथी जो निकाल रहे थे त्यों ज्यादा फंस रहा था। वो एक राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ था कि जिस हाथी ने मुझे हजारों युद्ध जिताए, जिस हाथी ने मेरी हजारों बार मान सम्मान रखा, आज वो हाथी इस मिट्टी में घुस रहा है और वो निकल नहीं पा रहा। राजा दुख के मारे बहुत चिंतित में था। उन्हीं मंत्रियों में से एक बुढ़ा मंत्री बोला कि सर आप चिंता मत करिए, आप एक काम करिए कि उस हाथी को ऐसे नहीं निकलेगा। उस हाथी के सामने आप युद्ध जैसी पोजीशन बनाइए, नंगाड़े बजवाइए, सेनाइयां बजवाइए, उस हाथी को लगे कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है। राजा ने उनके कहने के अनुसार वहां पे नंगाड़े बजवाए, वहां पे सेनाई बजवाई, वहां पे बैंड बाजे बजवाए, और उस बुढ़े हाथी को लगा कि आज मेरे मालिक के दरबार में कोई न कोई आक्रमण करने के लिए आया है। उस हाथी को जोश आया, उस हाथी की हिम्मत बढ़ी, और उस हाथी ने उस इधर लड़ने की भावना से उस कीचड़ में से स्वयं निकलकर आ गया और उस कीचड़ से बाहर आ गया। साथियों कहने का मतलब उस हाथी में वो क्षमता थी, लेकिन वो उसके जब जोश आता है, आपके सामने भी आज बैंड बाजा बज रहा है, आज सेना ही बज रही है, आज जगह जगह पिकअप सेंटर खुल रहे हैं, आज जगह जगह वंडर बल्ब खुल रहे हैं, आज रोज प्रोडक्ट आ रहे हैं, आज रोज जूम मीटिंग हो रही है। आप भी जाग सकते हैं, और जाग कर आप भी बहुत अच्छी तरह से आपसे उनका टेक्निकल एचीवर बैठते हैं। साथियों आज समय की बहुत कमी है, आज समय की कमी होने की वजह से हम अगली बार मिलेंगे। आज मैं आपको दो लाइनों में कहकर अपनी वारी को विराम देता हूं। आप डटे रहिए, डटे रहना है, चाहे कितने भी मुश्किलें आए, आपको इन मुश्किलों से नहीं घबराना है। डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल को आसान बना देंगे, और बाधाओं के सीने पे साथियों जीत का जश्न बना देंगे। क्या जश्न मनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल आपको एक तैयार है लाइन सर। के मैसेज से आपके एक लाइन का मैसेज देता हूं। अगर साथियों आप डटे रहे, आज इस मैदान से हटके नहीं गए, अब आपकी जीत जीने बहुत बड़ी बड़ी जीत होने वाली है, आपके सीने पर बहुत बड़ी बड़ी पिन लगने वाली है। अगर आप डटे रहे तो मैं कहता हूं साथियों, आपका पल पल पर आपका नाम होगा, दुनिया के हर कदम पर आपका सलाम होगा। 3 साल हिम्मत से मुसीबतों का सामना हिम्मत से करना साथियों, दुआ है परमात्मा की और आपके अपलायनों की। वक्त भी एक दिन आपके साथ गुलाम होगा, वक्त भी आपका एक दिन गुलाम होगा। साथियों इन्हीं वाणी के साथ, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मीटिंग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप डटे रहे इस मीटिंग में, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत से सीनियर साथी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ में बहुत सारी माता बहनें हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूं कि आरसीएम बिजनेस में आप लगातार काम कर रहे हैं, आप लगातार जूम मीटिंग में है। हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी है, मैं उनका भी सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले आज इस मीटिंग की अगली कार्रवाई के लिए हमारे बीच में ग्रेट लीडर,
ग्रेट शानदार जो होस्टिंग कर रहे हैं, एक युवा है, एक जोशीले हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं। श्रीमान गजानन शर्मा, आपका वेलकम।